विद माई होल टीम हेयर और आज जो हम बना रहे हैं वो फ्यूजन थाई क्रीमी चिकन बना रहे हैं एंड आई थिंक लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग टू बी इफ़ यू गाइस लाइक इट इट्स गुड इफ़ यू डोंट लाइक इट यू नॉट टेस्टिंग इट लेकिन प्लीज़ आप अपनी रेसिपी में हर चीज़ अपने मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा। मैं कुछ भी कर लेता हूँ इसलिए सभी चल जाता है बट लेट्स सी हाउ इट्स गोना हैपन। लेकिन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हम ज़रूरी नहीं कि इसके बारे में बात करें, हम बात कोई भी कर सकते हैं। खाना कितना हेल्दी होना चाहिए जी? कौन इसको लेना चाहता है? खाना कितना हेल्दी? खाना हेल्दी ही होना चाहिए। और हमारे यहाँ आपको लगता है खाना हेल्दी होता है? नहीं, हमारे यहाँ खाना हेल्दी नहीं होता, चाहे घर का बना हुआ हो चाहे बाहर का खाना हो। देखिए, बाहर का तो बाहर भी हेल्दी मिलता है पर आपको आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं आजकल। वी कैन हैव हेल्दी फूड, लेकिन अफसोस की बात है कि हम ज़्यादातर जो नॉन हेल्दी चीज़ें हैं ना उसके ऊपर जाते हैं, ठीक है। और जो हम घर में भी खाना बनाते हैं उसमें तेल और तरी इतनी तैर रही होती है कि वो अनहेल्दी हो जाती है। क्या तैर रही होती है? तेल और तरी। तो आप बटर यूज कर सकते हैं, बटर यूज नहीं कर सकते? बटर नहीं मैं ये कहती हूँ कि अगर ऑलिव ऑयल अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑलिव ऑयल। मैं बोलता हूँ आप जिम में 3 घंटे और लगा लें, लेकिन आपको खाना वो चाहिए जो आपको अच्छा लगे। मैं बड़ा कंफर्ट फूड बनाता हूँ। आज मैं एग्री नहीं करेंगे। नहीं, मैं एग्री नहीं करता, मैं आई एम सॉरी, मैं नहीं एग्री करता। मुझे लगता है अब यार एक जिंदगी में इतना पागलों की तरह काम करता हूँ, 22 घंटे काम कर रहे हैं आप, और अगर खाना भी ढंग का ना मिले, मुझे नहीं खाने ये जो पौधे वौधे होते हैं ना। नहीं, अगर हम इसी खाने को हेल्दी तरीके से बना लें, ठीक है। बिरयानी भी हेल्दी तरीके से बन सकती है। पहली बात तो ये बिरयानी अब किसी भी तरीके से बनाए मैं खाऊंगा ही नहीं, बिकॉज बिरयानी एक इंतहाई बद तहजीब फूड है। I don't like biryani. I like pulao with kebab with red chutney. Pulao is really good. बिरयानी बहुत अजीब, it's everywhere. अजीब सी लगती है। If we discuss about पुलाव भी हेल्दी तरीके से बन सकता है। कैसे? देखिए, अगर आप उसमें आलू हटा दें, ठीक है, आप उसमें घी ना डालें, आप अच्छा कोई ऑयल इस्तेमाल करें, ठीक है। ऐसे तो मैं आपको बता सकता हूँ लाइफ की सारी मुश्किल हल हो सकती हैं। पूछिए कैसे? मर जाए। हाँ, that's it. You gone. That's it. अच्छा जी, मैं इसमें प्याज डाल रहा हूँ। इसमें पोर्शन कंट्रोल जरूरी है। आप सही कह रही हैं। खाएं और पोर्शन कंट्रोल रखें। और सबसे बड़ी बात है कि रात के वक्त हम ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि जो हमारे लोग जो घर का खाना पकता है, जो मर्द हजरात आते हैं वो सब रात के वक्त आते हैं, और फिर वो जब रात के वक्त आते हैं तो ख़वातीन बड़ा सा दस्तरखान बिछाती हैं, जब आता है बंदा, तो वो सबसे ज़्यादा जो वो होता है ना खाना रिच जो होता है वो मैं पाकिस्तान में नहीं रहता क्या? मैं जस्ट पूछ रहा हूँ। डोंट यू एग्री विद दिस कि हमारे यहाँ रात का खाना सबसे ज्यादा रिच खाया जाता है, फिर सो जाते हैं। शादीशुदा लोगों से पूछते हैं। सुबह का नाश्ता भी काफी हेवी होता है, बहुत सारे घरों में। मिर्जा एक कॉल ले लीजिए पहले, आप एक कॉल ले लीजिए। हाँ, मैं ले लूँ? हाँ, आप ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन बात कर रहा है? जी, मैं महनाज बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही है? महनाज बात कर रही हूँ। अच्छा, महनाज कोई सवाल पूछना चाहेंगी आप हमारे होस्ट से? नहीं, होस्ट से नहीं, डॉक्टर से। अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही महनाज, बताइए। अलग आप मुस्कुराता रखिए, हकीम शालिद से बात कर। आई हैव नो आइडिया। अच्छा, आई थिंक लाइन में थोड़ा सा इशू है। महनाज की बात सुन लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा। अच्छा जी, मैंने इसमें टोमेटोज जो हैं वो डाल दिए हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैं प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करता, बिकॉज मुझे प्याज का नेचुरल फ्लेवर जो है वो चाहिए होता है। तो और आप याद रखिए, जब आप इसको सिमर पे पकाएंगे तो इट बिकम्स रियली 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 गुड। और ये पहली मरतबा है कि थाई हांडी जो है वो मिट्टी के बर्तन में बन रही है। तो अच्छा, और मैं आई यूज़ अ लॉट ऑफ स्पाइसेस, आई यूज़ अ लॉट ऑफ चिलीज़। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चिली इस्तेमाल करें, मुझे ब्लेम मत कीजिएगा। मैं तो बेतहाशा मिर्चें जो हैं वो इस्तेमाल करता हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बिकॉज मुझे आई लव स्पाइसी फूड। एक ज़माना था मैं बिल्कुल स्पाइसी खाना नहीं खाता था, और अब इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। दिस इज़ रियली 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 गुड। अच्छा, इसके साथ साथ प्लीज़ एक बात याद रखिएगा, अगैन मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, मैं ये जो मिर्चें हैं पिसी हुई वो डाल रहा हूँ, और मैं अपने तौर पे डाल रहा हूँ। किसी को इसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डू इट योर सेल्फ। जैसे आपको लगता है कि आपको करना है, आप वो फॉलो कर लीजिए, आप उसको बना लीजिए। नमक मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगा, बिकॉज इसके अंदर हम सोया यूज़ करेंगे, विच आई डोंट सी है। सोया किधर है? सोया चाहिए मुझे। ऑलराइट जी, नमक मैं थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिकॉज इसके अंदर ऑलरेडी हम सोया जो है वो डालेंगे, तो और सोया का अपना उसके अंदर नमक जो होता है वो शामिल होता है। ऑलराइट जी, अब इसके अंदर बिल्कुल एंड के अंदर मैं डालता हूँ गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट, और
गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट मैंने डाल दिया। आप लोग थोड़ा सा इधर हो जाइएगा। लेट मी गेट दिस सोया। आप लोगों में घर में खाना कौन बनाता है? कौन कौन बनाता है? रादर मैं बनाती हूँ। आप बनाती हैं? आप बनाती हैं? आप बनाती हैं? क्या बनाती हैं आप सबसे अच्छा? जो आपको बुरा लगता है। मुझे बुरी नहीं लगती, जस्ट आई डोंट प्रेफर टू ईट बिरयानी। लेकिन बहुत अच्छी बनाते हैं हम लोग, तह वाली मजेदार या किस्म की। हाँ, तह वाली पुलाव भी बिरयानी बनाते हैं, शाही टुकड़े, आलू के पराठे एंड तह वाली बिरयानी। तह वाली बिरयानी सभी कुछ बनाते हैं। थैंक यू। अच्छा, तह वाली बिरयानी बनाती हैं, तो दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली गुड। अच्छा जी, अब इसके बाद यस थाई चिलीज मत खाइएगा। मुझे ना ये कमेंट्री बड़ी अजीब लगती है ना, यहाँ खड़े होके ओह माय गॉड, इसका अब तो मिलेगा नहीं। मैं नाश्ता नहीं करके आई। बिल्कुल नहीं मिलेगा ना, पठान के होटल से लेके आओ जी, मैं अपनी कोई चीज़ नहीं दे रहा। ये तो बिल्कुल ये होगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता यार, ये मतलब। अच्छा जी, इसके बाद आई एम गोना ऐड चिकन टू इट। और ये बात याद रखिएगा कि चिकन को धोना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। सॉरी जी, एक मेरी हेल्प कर देंगे आप? प्लीज़ उसको उधर रख दीजिए, थैंक यू। अच्छा जी, इसमें मैं थोड़ा सा इसको वो कर लूँ, फ्राई कर लूँ थोड़ा सा, एंड देन हाँ भून लूँ, मतलब वही। और इसके बाद आपको लगेगा कि इसके बाद थोड़ा सा हम इसके सोया डालेंगे, और सोया के बाद क्रीम डालेंगे, एंड थोड़ी सी ये साबुत वाली मिर्चें, एंड वो डन। और उसके बाद भिंडी बनाएंगे, एंड भिंडी इज़ जस्ट लाइक 10 मिनट बन जाती है। आई डोंट नो, मतलब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये शो कुकिंग का है, कुकिंग का नहीं है, बट वन ऑफ दीज डेज आई एम गोना ओपन अ रेस्टोरेंट। मेरा बड़ा ख्वाब है कि मैं ना एक रेस्टोरेंट खोलूँ, सीरियसली, एंड आई एम गोना डू दैट। पता नहीं क्यों इन दिनों मुझे लगता है कि खाना बनाते वक्त ना मुझे बड़ी खुशी होती है, शायद उसका ताल्लुक अंदर से। हाँ, लेकिन साहिब भाई, मैं आपके हाथ का तकरीबन 4-5 बार यहाँ आके खाना खा चुका हूँ, तो आपको अब रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा। और ये जो थाई क्रीमी चिकन है, ये होनी चाहिए उसमें। ये थाई क्रीमी चिकन होनी चाहिए। हाँ, ये मैंने अभी आपसे पहले भी खाई है। अभी आप खा के बताइएगा ना। नहीं, मैंने खाई ऐसे। है पहले। पहले खाई आपने? आपके हाथ से, हाँ। ओके। हाँ, खाई है। नहीं, मेरे हाथ से नहीं खाई, मेरे हाथ हाँ, की सॉरी। खाई। मुझे वायरल मत कीजिए, खुदा का वास्ता, बहन मेरी आप बेटा, बस मुझे कोई वायरल होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी के लिए भी। सब अपने अपने घर में बहुत खुश रहे और दूर रहे मुझसे, जितना भी हो सकता है। जो जिसकी जिम्मेदारी है वो निभाए भाई। हाथ से पकी हुई। जी जी, हाथ से पकी हुई। नहीं, मैं क्लियर कर रहा हूँ, आपको पता नहीं मैं साहिल लोधी हूँ। तो वो अचानक से उन्हें याद आया, अच्छा ये लगा देते ना, तो फिर तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो या आई थिंक इट्स गुड। मुझे लगता है कि थाई चिकन वैसे भी बहुत अच्छी बनती है। हम इसके अंदर सिर्फ अपना फ्यूजन, अपने मसाले थोड़े से ऐड कर लेते हैं, तो दैट्स वाई। तो ये देसी थाई करी है, नहीं फ्यूजन है, देसी तो क्या होगा, मट्टी की उसमें है और अपने मसाले कुछ। अगेन फ्यूजन। जी, फ्यूजन। फ्यूजन ना। आप यू कैन मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू मुझे याद है कि जब मैं हांगकांग गया तो पहली मर्तबा मैंने हांगकांग का खाना खाया, हांगकांग के अंदर, तो मुझे लगा कि बाकी जो मैंने बाहर खाया है that's completely different. If you go to China, the Chinese that we eat is completely different than Chinese. चाइना का चाइनीज फ्राइड राइस बिल्कुल हमारे चाइनीज फ्राइड राइस डिफरेंट जैसा नहीं। क्या कह रही हैं? The Thai food is actually different. हाँ हाँ, डिफरेंट होता है बिल्कुल। अब आई थिंक थोड़ी सी समझ आ गई है, अब हम करने लगे हैं। मुझे तो कभी भी नहीं लगा कि हमने प्रॉपर चाइनीज़ खाया है या प्रॉपर वो किया है, तो वो थोड़ा सा इसी तरह से होता है। शाह साहब, आप बनाते हैं कोई खाना? नहीं, मैं कभी बनाया नहीं है। माइक है? मैंने कभी बनाया नहीं है। यहाँ आओ। हाँ, मैंने कभी बनाया नहीं है, खाया है। अच्छा, ये मुझे बताइए, वेट लॉस के कोई हैक्स दीजिए। आपको पता है कोई ऐसा टोटका पता है वेट लॉस का? Intermittent fasting. इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो अच्छा है, उससे निकल जाता है, वेट कम हो जाता है। मतलब आप तो काम करती हैं, आपको तो वेट मेंटेन करना पड़ता है। हाँ, तो क्या करती हैं? अब मुझे ये मत कहिएगा देसी टोटके। सीरियसली देसी टोटके क्या आप अच्छा बताएं, क्या करती होंगी ये बताएं? जिम जाते हैं, जिम जाने का कभी टाइम मिलता है, कभी नहीं मिलता। बच्चे की समर वेकेशन हुई है, आपको क्या पता जिंदगी में कितने सारे मसाइल हैं, उसको छोड़ने का टाइम नहीं मिलता। फिर ये मसला होता है कि वो टाइमिंग सूट नहीं करती तो हम वहाँ नहीं जा पाते। फिर 9:30 बजे हमें शूट की गाड़ी में बैठना होता है, 11:30 बजे तक हम घर वापस आते हैं। तो किस वक्त में मैं जिम जाऊँगी बताएं मुझे नहीं पता, मैं नहीं रहता। हम लोग किस वक्त जाएंगे? फिर घरेलू टोटका ही हुआ ना फिर घरेलू टोटका, ओके। तो मैं बस सुबह निहारमू ये होता है, गर्म पानी के अंदर जो है बॉईल करके मैं मेथी दाना, कलौंजी
आई रियली लाइक यू यार, कमाल है यार। मतलब जितने बता रही है ना, आपके हस्बैंड कितने खुश होते होंगे यार। उनका कोई खर्चा ही नहीं है। क्या ले आओ, 1 किलो मेथी ले आओ, 2 साल काम आ जाएगी। नहीं, छोटा सा पैकेट 50 रुपए का, बहुत सारा मेथी दाना किलो विलो नहीं होता, ये सूखा मेथी दाना है, मेथी के पत्ते नहीं है। अच्छा, मेथी दाना। और पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि वो ठीक है, वो मैं आप लोगों की चीज़ से इख्तलाफ नहीं करूँगी, काम है आप लोगों का, लेकिन हर कोई ये बोटॉक्स फिलर चीज़ें ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता। और फिर घरेलू टोटके के टमाटर का रस भी लगा लेते हैं हम लोग, आलू भी आँखों पे रख लेते हैं, खीरे भी लगा लेते हैं, चावल के आटे को दूध में मिला के शहद डाल के अगर आपको अपनी स्किन टाइट चाहिए तो ठीक है। अंडे वाले ये बात भी सही थी, लेकिन वो 22 रुपए का है, तो ऐसा होता है कि आप चावल का आटा लें, शहद और दूध डालें और फेस पे लगाएं तो बहुत सारी आप झुर्रियों और झाइयों से बच जाते हैं। जैसे है ये बहुत ही बेनिफिशियल है। देखा? और कोरियन चाइनीज राइस वाटर, फ्लैक्स सीड्स, जी वो और वही राइस वाटर से अगर आप अपने बाल धो लेते हैं, जो आप चावल का पानी उबाल रहे होते हैं उसको ठंडा करके आप उससे बाल धो लें, जो कि मैं धोती हूँ, ये फिर अगेन घरेलू टोटका, तो आपके बाल अच्छे हो जाते हैं। और जी, टाइम इज टू ऐड आवर क्रीम टू इट। अब ये हम क्रीम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं और उसके बाद आई एम गोना यूज़ माय सोया सॉस एंड उसके बाद फाइनल मिर्चें एंड देन विल बी डन। इसका कलर भी चेंज हो जाएगा अभी आपके सामने और इसके बाद हम इसको सिमर पे रखेंगे और इसको इसी की हीट के अंदर पकाएंगे। अच्छा, मैंने जब से ये मिट्टी की हांडी में पकाना शुरू किया है, मुझे लगता है कि इससे बेहतर कोई और चीज़ नहीं हो सकती। वैसे तो दूसरी जगह भी आप पका सकते हैं, इसको कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट टू मी आई थिंक बस इसका एक नुकसान होता है, जो हीट आ रही होती है वो आपके हाथों पे लग रही होती है। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप जब भी इसको इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र वगैरह अपने हाथ धोने क्लीन कर लेंगे, सैनिटाइज़र वगैरह लगाने से परहेज़ कीजिएगा। ऐसी चीज़ जो फ्लेमेबल है वो लेके आप यहाँ पर ना आएँ, ठीक है जी। और आपको इससे पहले अपने हाथ भी क्लीन करने हैं। सी, चेंज हो रहा है ये। आप नेक्स्ट टाइम वुडन स्पून यूज करेंगे तो और मजा आएगा आपको। या वो वुडन स्पून से मैंने किया है इस्तेमाल, वो मुझे आई थिंक आई एम नॉट कंफर्टेबल। बट आप ठीक कह रही हैं, आई एम श्योर कि वुडन स्पून से बहुत अच्छा होता होगा, बट मैंने पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता उसको। जस्ट एक चम्मच जो आपके हाथ पे जम जाए ना, फिर आप उसी को इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट जी, सो आई एम गोना पोर इट इन हमारा ये जो है सोया एंड we're done almost। मैं समझी थी इसके लिए रखी, इसके लिए भी हैं एंड वी आर डन। यहाँ से ये चीज़ जो है ये ख़त्म हो गई। अब इसको मैं ढक दूंगा और बिल्कुल सिमर पे हम चले जाएंगे, बिल्कुल सिमर पे चले जाएंगे और इसको इसी के जूस के अंदर हम पकने देंगे एंड इट्स गोइंग टू टेक अबाउट 10 to 15 मिनट्स। इस दौरान मैं ये भिंडियाँ बना रहा हूँ, बड़ा सिंपल प्रोसीजर है और मैं यहीं पर खड़े खड़े बनाऊंगा। बड़ा सिंपल प्रोसीजर है कि इसके अंदर थोड़ा सा मैं ऑयल डालूंगा, बटर डालूंगा, उसके अंदर भिंडी डालूंगा और ये तमाम चीज़ें डाल के इसको ढक दूंगा। याद रखिए, भिंडियों को आपने बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, भूनेंगे तो वो जो उसकी क्रिस्पीनेस है वो ख़त्म हो जाती है। और ये वो वक्त है जब फूड को टेस्ट किया जाता है एंड लेट्स सी कि कैसा बना है आज। तुम लोग को क्या लग रहा है, कैसा बना होगा? अच्छा बना होगा? वी डोंट नो। पराठे आप लोगों के लिए हैं, ठीक है। भिंडी में बना चुका हूँ बट वो भी हम सर्व नहीं करेंगे, तो वी आर गोइंग टू सर्व दिस। हमारी ये क्रीमी चिकन है, क्रीमी थाई फ्यूजन चिकन है। सो आई होप एंड प्रे कि आप लोगों को पसंद आए, बल्कि मैं ही डाल के दे देता हूँ ना। एंड देन लेट्स सी के थोड़ा थोड़ा डालूँ, थोड़ा है ज़्यादा? नॉर्मल पहले खा लीजिए आप, फिर नॉर्मल डाल दूंगा मैं। कैमरा के आगे सब कम। कैमरा के आगे क्या? कैमरा के आगे कम खाएंगे, बाद में खाएंगे। सीरियसली? नहीं, जस्ट किडिंग, मजाक कर रही हूँ। नहीं आई नो। वैसे बात आपकी सही है, मैंने देखा है एक्चुअली। मैंने ये बिल्कुल देखा है, ऐसा नहीं है कि मैंने देखा नहीं है, ऐसा मैंने देखा है, बिल्कुल देखा है ऐसा। खुशबू अच्छी आ रही है। खुशबू अच्छी आ रही है। आई हैव नो। इसको आप राइस के साथ भी ले सकते हैं वैसे बाकायदा। अच्छे लगेंगे। आप राइस के साथ भी ले सकते हैं एंड आई होप एंड प्रे कि आप लोगों को ये पसंद आए। You want ये मुझे बताइए, कोई शेयर कर सकता? ओके, देयर यू गो। ये लीजिए, उनको दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, पराठास। अरे ऐसे ही ले लो, माइक तुम्हारा मैं पकड़ लेता हूँ। इतने क्या तकल्लुफ़ात है। देयर यू गो। मज़े की है। एंड ट्राई इट एंड लेट मी नो। मैंने जैसे कहा कि मैंने पहले भी खाई थी, मगर मज़े की है, बहुत मज़े की। मगर मज़े की है? मगर इज़ नॉट गुड एक्चुअली। मगर इज़ नॉट गुड। मगर तो फटा है।
सही स्पाइसी। स्पाइसी तो जी होगी, मैंने तो आपको पहले बताया स्पाइसी तो डेफिनेटली है। मेरा खाना स्पाइसी ना हो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब मिर्चें ना हो इसके अंदर, ये पॉसिबल ही नहीं है। आई डोंट नो, इज इट ओके? माशाल्लाह बहुत बेहतरीन। पक्की बात है? बहुत बेहतरीन माशाल्लाह। पक्की बात है? चलें, यू लाइक इट? ये वाली तो आप रेस्टोरेंट पे रखिएगा। ये वाली रेस्टोरेंट पे रखूं? यस। वेरी नाइस यार, इसका मतलब है ठीक ही हो गई है। और मेन्यू पे विद 3 चिलीज इन द मेन्यू। 3 चिलीज? स्पाइस लेवल बताता है। अच्छा, ओके ओके, दैट 3 चिलीज। Yeah. ओके, दैट 3 चिलीज। That 3 chilies. मैं कभी टेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन नहीं, अब बहुत मजा आज कर रहा हूँ। या मैं तो जानबूझ के नाश्ता करके नहीं आती। स्पाइसी अच्छा लग रहा है। स्पाइसी ऐसा नहीं है, स्पाइसी है। आई थिंक थोड़ा सा नमक कम है। नहीं, सही, बिल्कुल ठीक सही। है, बट स्पाइसी है। स्पाइसी। स्पाइसी मैंने आपको पहले कहा, मैं और स्पाइसी ना खाऊं तो हो नहीं सकता, चारों तरफ से धुएं निकलते हैं। हाँ हाँ, ट्रू। और इसको राइस के साथ आप खाएं, थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाएगी, यस यस। लेकिन मुझे लगता है ठीक है यार, अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब आई डोंट नो, आप स्पाइसी खाती हैं? यू बहुत ज़्यादा। आप भी खाती हैं स्पाइसी? आप भी स्पाइसी खा लेती हैं? आप अरे मेरी स्पाइसी बहुत खाती। खा लेते हैं? आप खाती हैं? मैं तो बहुत खाती हूँ, डालती भी बहुत। एवरेज कम। आप नहीं खाती हैं? आपके लिए बहुत मुश्किल होगा ये, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। अच्छा जी, एक सवाल जो मुझे आप सबसे करना है, एंड आई रियली वांट टू आस्क, हमारे यहाँ ये क्या चक्कर है कि हम टोटकों को भी बगैर किसी रिसर्च के आगे बढ़ा देते हैं और गूगल पे जाके टाइप करते हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं, और बेशुमार चीज़ें मैंने ऐसे देखी हैं जिसकी वजह से अमवात हो जाती हैं, लोग मर भी जाते हैं और वो जाएंगे नहीं। मेरा एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरा एक दोस्त है, उसने अपनी बीमारी को इतना बढ़ने दिया कि एट द एंड ऑफ द डे ही पास्ड अवे, ही जेन्युइनली पास्ड अवे। एक पेट का दर्द था जिसको अवॉइड करते 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 उसने वो 1.25 साल अवॉइड किया। जब वो कैंसर में कन्वर्ट हो गया तो देन ही वेंट देयर, और कैंसर भी कौन सा, 4th स्टेज का। तो ये मुझे कहाँ से, आपसे शुरू करते हैं, प्लीज़ बताएं प्लीज़। मैं अच्छा, मैंने इन डॉक्टर्स को इसलिए बोला है ताकि आपसे अपील कर सकें, खुदा का वास्ता, इतनी सी भी प्रॉब्लम होती है ना, गवर्नमेंट का अस्पताल जैसा है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते गवर्नमेंट के अस्पताल में जाएं, लेकिन जाएं ज़रूर डॉक्टर के पास। जी जी देखें, कैंसर जो है, एक तो इसकी इंसिडेंस जो है वो बहुत बढ़ रही है, और हर चीज़ के स्पेशली जो इंटेस्टाइनल कैंसर है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसकी बहुत सटल सी मैनिफेस्टेशंस होती हैं, जैसे कि खून की कमी अगर सही ना हो रही हो, या फिर पेट बार बार ख़राब हो रहा हो। इसके अलावा स्किन कैंसर्स और ओरल कैविटी कैंसर्स जो कि गुटखा और पान से होते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आपको कोई भी अपनी सेहत में जो कुछ आपकी सही नहीं हो रही टोटकों के बावजूद, जब कोई दवाई आपने जनरल फिजिशियन को दिखाया, लेकिन आपको ज़रूर डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट के पास जाकर अपना वर्कअप ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम निकलता है। अब मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि मेरे पास एक पेशेंट आई किसी स्किन के मसले की वजह से, तो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद खांस रही थी, ओके, और ड्राई कफ। मैंने कहा आपको खांसी है? नहीं नहीं, बस 2-3 महीने से हल्की सी बस है, नहीं खांसी नहीं, खांसी नहीं, खांसी नहीं। मैंने फिर भी, मैंने कहा आप 15-20 मिनट मेरे पास बैठी, तो मैंने उनको कहा आप एक्सरे ज़रूर करवा लें, और बाकी मैंने टेस्ट लिख कर दिए। जब उन्होंने एक्सरे करवाया तो उसमें 4th स्टेज के पैंक्रियास के कैंसर के नोड्यूल्स थे, मेटास्टेसिस थे। एंड पैंक्रियाटिक और वो कैंसर, कह रही मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सुबह आधे घंटे की वॉक करती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊं, स्टीव जॉब्स कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा, मतलब आज भी रहे वो, जब तक आप कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करेंगे, आईफोन को इस्तेमाल करेंगे, स्टीव जॉब्स का नाम हमेशा रहना है। स्टीव जॉब्स पैंक्रियाटिक कैंसर की वजह से उसकी डेथ हुई है, और वो बिल्कुल ठीक गया था, रेगुलर चेकअप करवाने गया था। रेगुलर चेकअप जब करवाने गया तो उन्होंने बताया कि आपको पैंक्रियाटिक कैंसर। उसके बाद वो उससे लड़ता रहा, एंड आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स ही पास्ड अवे। तो अगर ऐसे लोगों को, और उनके पास दुनिया की हर फैसिलिटी अवेलेबल थी, तो प्लीज़ अपनी सेहत से उसको निगलेक्ट ना करें, प्लीज़ निगलेक्ट ना करें। जी मैं बात करूँगी ओरल कैंसर से रिलेटेड, ठीक है। अगर आपके मुंह में कोई भी अल्सर होता है, हाँ जी, ठीक है, तो हमारी बॉडी की सेल्फ अल्सर का मतलब कैपेबिलिटी छाले है, कोई वगैरह हो छाला, जाता है। ठीक है, ठीक है, तो हमारी बॉडी की सेल्फ कैपेबिलिटी है कि उसको 10 डेज से पहले ही उसको हील अप कर देना। ठीक है, तो इनको कहते हैं नॉन हीलिंग अल्सर्स। अगर 10 डेज से ज़्यादा प्रोसीड कर रहे हैं तो आप फ़ौरन जाके डॉक्टर को विजिट करें ना, तो दैट लीड्स टू कैंसर। अच्छा डॉक्टर वो साहब, अल्सर ही। एक बात बताइए,
जिनके 3 उंगलियां अंदर चली जाती हैं, Normal mouth opening. नॉर्मल माउथ ओपनिंग है, और 3 to 4 fingers. 3 to 4 फिंगर्स। Yeah. ओके, ये है, ये आप अपने उसमें कर सकते हैं ना। हाँ, ये देखिए, जी। तो ये आपका, आई एम सॉरी मैंने आपको करके दिखाया, लेकिन अगर आपको जज करना है कि आपका जो पूरा ये फंक्शन, माउथ का फंक्शन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, तो आपने ऐसे ये 3 फिंगर्स लेनी है और उसको अंदर की तरफ। हाँ। और ये देखिए, ये 4 भी जा सकते हैं, लेकिन 3 तो कम से कम 3 फिंगर जरूर जानी चाहिए। बिल्कुल। और अगर इससे कम है तो आपकी लिमिटेड माउथ ओपनिंग, उससे क्या होता है कि आपके जो मसल्स की इलास्टिसिटी है वो लूज हो रही है, Okay. और अंदर बैंड्स, फाइब्रस बैंड्स बनने शुरू हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं OSF, Okay. ओरल सबम्यूकोसिस तो फाइब्रोसिस। क्या जाना चाहिए डॉक्टर के पास? जी बिल्कुल जाना चाहिए। Okay. Alright, और doctor. उसी वो कंडीशन है, ये कहते हैं प्री कैंसरस कंडीशन। तो प्लीज, अच्छा मैंने जानबूझ के ये बात की बिकॉज आजकल हम जो देख रहे हैं वो माउथ कैंसर के बड़े केसेस देख रहे हैं, तो प्लीज़ खुदा का वास्ता, सबसे बड़ा गेज, मतलब बहुत प्राइमरी गेज है वो ये, लेकिन इसका मतलब नहीं है ये अगर खुल रहा है तो आपने इसी को लिया कि साहिर भाई ने कहा था बस ये 3 उंगलियां तो अंदर जा रही हैं, बिल्कुल ये नहीं है। ये आप सिर्फ अपने आप को एग्जामिन कर सकते हैं, लेकिन आपको डॉक्टर के पास हर 6 महीने में जाना ज़रूरी है, डेंटल डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, ओवरऑल जीपी के पास जाना ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब। सिंपल ये कि किसी को भी कोई अलार्मिंग साइन या अनयूजुअल साइन आपके अंदर नज़र आता है या फील होता है, जिसको एक सिंपल फटीग ही होने लग गई ज़्यादा, और वो आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं पहले ऐसा था और अब मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो क्यों का रीज़न ढूंढने आपको पड़ोसियों के पास, गूगल पे नहीं, आपको डॉक्टर के पास, सिंपल एक मैकेनिक के पास हम तब जाते हैं, हमारी गाड़ी ख़राब होती है, मैकेनिक के पास जाते हैं, तो जब हम ख़राब होते हैं तो वाई डोंट वी गो टू अ डॉक्टर? आप खराब हुए तो गए डॉक्टर के पास, क्यों नहीं गए? नहीं देखें, आजकल जैसे अगर ये बदल रहे हैं, ये इनके में कुछ साइंस ऐसे नजर आए, आज जैसे तैयार होके आए हुए हैं, तो इनके साइंस हैं कि ये मतलब ही इज ऑलरेडी, तो क्या किया जाना चाहिए फिर? तो फिर बेगम को बताना चाहिए कि बदल रहे हैं। नहीं, तो बेगम ने तो तैयार करके भेजा है बेगम ने तो भेजा है तैयार होके। बेगम ही करेंगी फिर। जी सर। सर भाई, इसमें एक चीज़ और भी है कि अक्सर लोगों को मैदे की प्रॉब्लम होती है, उसमें मैदे में दर्द होता है, जलन होती है, बाद लोगों को पेट में दर्द होता है, तो प्लीज़ आप कोशिश कीजिए कि पहले अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखा दीजिए, क्योंकि एच पेलोरी का जो बैक्टीरिया है वो जब एक्टिव होता है तो वो बहुत ज़्यादा खौफजदा भी करता है, घबराहट, बेचैनी पैदा करता है, तो उसको किसी टोटकों की नज़र ना करें, आप अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि ये अगर एच पेलोरी का बैक्टीरिया आपका मज़ीद पॉजिटिव हुआ तो ये ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर लेता है। यस मैम। बिल्कुल, मैं यही बोलूँगी कि अपनी हेल्थ को लेके प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, और बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो कि नहीं ये छोटी सी मसला है, हम इसको ओवर द काउंटर मेडिसिन से ठीक कर लेते हैं। अगर 2-3 दिन में आपको इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आती तो आई थिंक आपको नियरेस्ट डॉक्टर पे या कंसल्टेंट पे ज़रूर जाना चाहिए। यस मैम। बिल्कुल। अच्छा, जैसे इस तरह इन्होंने डिफरेंट मैलिग्नेंसीज़ की बात की, तो इस तरह स्किन मैलिग्नेंसीज़ भी होती हैं जो कि लोग अक्सर निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं बस दाना हुआ है और कुछ नहीं है, तो वो विज़िट नहीं करते, और वो ग्रेजुअली ओवर द कोर्स ऑफ ईयर इनलार्ज होता रहता है, और फिर वो मेटास्टाइज हो जाता है, यानी ये बॉडी में फैल जाता है, फिर वो अनट्रीटेबल हो जाता है। तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि रिजॉल्व ना हो रही हो, बजाय इसके कि आप किसी टोटके करें उस पर, या आप किसी हकीम के पास जाएं, आप डर्मेटोलॉजिस्ट या आप किसी अच्छे डॉक्टर को विज़िट करें। यस, सही, कम से कम रिक्वेस्ट कर सकती हैं। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़िंदगी आप लोगों को एक बार मिली है, बहुत अच्छे तरीके से उसको गुजारने की कोशिश कीजिए, इसकी कदर कीजिए, और ये सारी बातें सुन के, बीमारियों के नाम सुन के अब डिप्रेशन में मत चले जाइएगा, टेंशन मत ले लीजिएगा कि अगर मुझे ऐसा कुछ हो रहा है तो शायद मेरे साथ भी ये मसला है। अगर आपको लगता है कि वाकई है तो डॉक्टर के पास जाइए, अपना ख्याल रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। ऑलराइट जी, थैंक यू वेरी मच।